बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में 13 सितंबर 2025 से एक राजा रानी जैसी जिंदगी गुजारने वाला सियारा, एक कमांडर, एक दलेर, एक दबंग, एक बहादुर सियारा मरीख, जिसको मार्स कहते हैं, मंगल भी कहते हैं, अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है और 12 ज़ोडिक साइन में इसके क्या असरात वाक़ होंगे आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो काइंडली जो भी दोस्त अहबाब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो जो भी मेरे दोस्त अहबाब बहन भाई एस्ट्रोलॉजी में नजूम में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको कुछ एस्ट्रोलॉजी की हाउ नाउ होनी चाहिए कि जैसे मरीख मार्स अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए मरीख एस्ट्रोलॉजी में है क्या। अब एस्ट्रोलॉजी में मरीख एक वाहद सियारा है कि अगर आपके पैदाइश जायचे में जिस टाइम आपकी बर्थ हुई है, अगर उस टाइम अच्छी पोजीशन में मौजूद था तो ऑल ओवर जिंदगी आप बहादुर रहेंगे, दलेर रहेंगे, एक दबंग पुलिस ऑफिसर रहेंगे, एक दबंग कमांडर रहेंगे, एक फौज के लीडर रहेंगे आप लोग, एक बहुत अच्छे ठेकेदार, हर काम को मेहनत से कर जाने वाले अफराद होंगे आप लोग, बुज़दिल नहीं होंगे आप लोग, दोस्तों के दोस्त होंगे, यारों के यार होंगे, दोस्तों पर मर मिटने वाले होंगे, मुश्किल वक्त में दोस्तों के साथ फ्रंट फुट पर आप लोग आगे खड़े होंगे। मरीख सितारा पैदाइश जायचे में अगर अच्छी पोजीशन में ना हो तो इंसान लड़ाई झगड़े से भी अटैच रहता है, गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है उसमें, जो हम आम तौर पर ये देखते हैं दुनिया में, जो जंगें और जो जेलों में अफराद जो लड़ाई झगड़े के केसों में या चोरी डकैतियों के केसों में भी मुब्तला होते हैं, कहीं ना कहीं उनका मरीख सितारा अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं होता या मरीख सितारे पर अच्छी नजर नहीं होती किसी सियारे की। तो अगर आप लोग गुस्सा ज्यादा आता है, जज्बाती ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मरीख का ताल्लुक है कामों को कर जाना। मरीख अगर अच्छा पड़ा हो ना तो इंसान सोच समझ कर काम करता है। बेशक हर काम में रिस्क लेने जाने वाला सियारा माना जाता है, मगर ये जो भी नियत ठान ले मरीख सितारे की एस्ट्रोलॉजी में, ये इतनी अहमियत है, ये वाहद सियारा है कि जो हर काम जो है ना बस कर जाने वाला सितारा माना जाता है। समटाइम बाद में सोचता है चाहे नुकसान हो जाए। अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर सुस्ती है, लड़ाई झगड़े घरों में होते हैं या आपको खुद नहीं पता चलता कि आप क्या गुस्से से बोल पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं मरीख सितारा कमजोर है, दोस्तों से बात नहीं आती, आपकी बड़े भाई के साथ लड़ाई झगड़ा, तो कहीं ना कहीं अगर जिंदगी में इस तरह की सिचुएशन है तो आप लोग इसकी रेमेडीज अपनाएं। मरीख मंगल का दिन होता है, इसका जो दोस्त दिन है वो जुमेरात का भी माना जाता है, इतवार का भी माना जाता है। आप गुड़ वाले चावल तकसीम किया करें, मिठाई तकसीम कर सकते हैं आप लोग, गंदम तकसीम कर सकते हैं आप लोग। तो ये इसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की रेमेडीज हैं। आप ये रेमेडीज अपनाएं तो आपको खुद फील होगा कि आपकी जो गुस्से की जो एनर्जीज है ना, वो कहीं ना कहीं आप उसमें कमी महसूस करेंगे। और मौजूदा याम में देखा जाए ना तो सियारगान वक्ती तौर पर अपनी पोजीशन तब्दील करते रहते हैं, अच्छे बुरे असरात दे के बदलते रहते हैं, जो हम एस्ट्रोलॉजर हजरात भी उसको डिस्कस करते रहते हैं जब भी कुछ सितारा अपनी पोजीशन बदलता है। लेकिन असल चीज पैदाइश जायचा जब आपकी बर्थ हुई है उस टाइम नो सियारगान की पोजीशन देखी जाती है। हर सितारे की अपनी खसलत, फितरत, रेमेडीज, खसूसियात है। अगर उस टाइम सियारा अच्छा पड़ा है ना तो ऑल ओवर जिंदगी 80 to 90% अच्छे रिजल्ट होंगे उस सियारे से मंसूब। अगर उस टाइम सियारा नहीं अच्छा पड़ा तो उसके बैड इफेक्ट्स आपकी जिंदगी में पॉसिबल हो सकते हैं, तो उसकी आप लोग रेमेडीज अपनाएं। तो मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो मरीख सियारा बुर्ज मिजान में लिब्रा में दाखिल हो रहा है। अब मरीख सियारा बुर्ज हमल और बुर्ज अकरब का हाकम सियारा है, लॉर्ड असेंडेड है। अब जरूरी नहीं कि मरीख सिर्फ इन दोनों पर इफेक्ट करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के मुताबिक 9 सियारगान असर इफेक्ट्स रखते हैं। अब बुर्ज मिजान में जब आएगा ना तो उसका हाकम सितारा ज़ोहरा है, वीनस है, जिसको शुक्र कहते हैं, जो कि एक खूबसूरती का सियारा माना जाता है, प्यार और मोहब्बत भरी जिंदगी का सियारा माना जाता है। लाइफ की जितनी लग्जरीज हैं, दुनिया की ऐशो इशरत, अच्छा पहनना, डेकोरेटेड घर, ब्यूटीफुल गाड़ी रखना, अपने आप को बन सवर कर रखना और खूबसूरती, ये तमाम ज़ोहरा सियारे से मंसूब है। अब ये दो चीजें यहाँ पर मिल रही हैं क्योंकि मरीख ज़ोहरा के साथ अटैचमेंट पकड़ है, तो कहीं ना कहीं मोहब्बत के मामलात में जज्बातीपन मुमकिन हो सकता है, खूबसूरती के मामलात में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर के हवाले से कहीं जो शो जज्बा बढ़ सकता है, कोई जोशीलापन, कोई गुस्सा, कोई तकरार, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। 12 ज़ोडिक साइंस में इसके क्या अफेक्ट होंगे मौजूदा याम में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहला बुर्ज है हमारा आज की इस वीडियो में वो है बुर्ज हमल, एरीज अफराद। तो एरीज अफराद का अगर देखा जाए तो इनकी शख्सियत का हाकम सितारा मरीख है।
याद रखिएगा सबसे ज्यादा अहम चीज पैदाइश बर्थ चार्ट, जो आपका ज़ोडिक साइन है ना, जो आपका स्टार है, उसकी शख्सियत के हाकम सारे की होती है। शख्सियत मजबूत होगी ना, इट्स मीन आप मजबूत हैं। आपकी सोचने की काबिलियत, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं, आपको उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। आपके सोच विचार में जोशीलापन। अब 7वें घर में आ रहा है। 7वें घर में क्या है? 7वां घर है शराकतदारी का। 7वां घर आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड है, मुखालफिन से रिलेटेड है, कोर्ट लिटिगेशन से रिलेटेड है। इन तमाम मामलात में आप कहीं ना कहीं जज्बाती, एनर्जेटिक और जोशीले नजर आ सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ अनबन मुमकिन भी हो सकती है, तकरार भी मुमकिन हो सकती है, बहस मुबाहिसा भी मुमकिन हो सकता है, हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है, क्योंकि स्टार जस्ट और जस्ट आपको रास्ता दिखा सकते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ साइंस। अव्वल और आखिर जात अल्लाह ताला की है ना, वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। ये कोई गैब का इल्म नहीं है, सिर्फ हम लोग एज अ साइंस के तौर पर एस्ट्रोलॉजी को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब मरीख तो 7वें घर में आ गया, अब आपके 8वें घर का भी आकम सितारा है। अब कहीं ना कहीं 8वां घर क्या है? ससुराल से, टैक्स डिपार्टमेंट से। 8वां घर हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम से, सडन इंसिडेंट्स। जज्बाती तौर पर आपने यहाँ पर कोई फैसला नहीं करना, कोई शराकतदारी के वाले से आपने कोई एग्रीमेंट नहीं करना, किसी दोस्त के साथ आप लोगों ने यहाँ पर जज्बाती तौर पर डील नहीं करनी। अगर किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई डील साइन होने जा रही है, कुछ भी लाइफ में आप लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी शख्सियत का हकम सारा आप खुद हैं। अगर आप जज्बाती तौर पर बिना सोचे समझे यहाँ पर कुछ भी प्लान कर रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं ना, तो उसमें आपको कल को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि वक्ती तौर पर मरीख सितारा जो है ना, यहाँ पर 13 सितंबर से लेकर तकरीबन अक्टूबर के लास्ट वीक तक यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो ऐसी पोजीशन यहाँ पर बनी रहेगी। तो इन चीज़ों की आपने यहाँ पर केयर करनी है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ज़ुहल आप लोगों के तकरीबन 12वें घर में जायचे में मौजूद है। आमदन काम और अखराजात के हवाले से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नींद के मसाइल भी आप लोगों को मुमकिन हो सकते हैं। तो अपनी एक्सरसाइज को रूटीन से आप लोग जारी रखें। बाहर के खानों से परहेज करें। कोई शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट है ना, यहाँ पर अपनी मेडिसिन टाइम से लें। आप लोग एहतियात बरतनी है आप लोगों ने अपनी फूड में, अपनी मेडिसिन में। और गुस्सा करने से परहेज करना आप लोगों ने। अगर गुस्सा आए तो कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा दोस्त होता है, कोई अहबाब होता है कि जिससे आप अपनी दिल की बातें करें। लेकिन एकदम अचानक भड़क पड़ना या अचानक गुस्से में आ जाना, इश्तिआल हो जाना, ये भी हर चीज़ का हल नहीं होता। इसके बाद अगर देखा जाए तो इन अयाम में बुर्ज हमल एरीज वालों के लिए मुश्तरी ऑलरेडी आपके जायचे में 3रे घर में मौजूद है, जो आपकी हिम्मत, एफर्ट, मेहनत को बढ़ा रहा है। यानी कि आप बड़े ही इस टाइम अगर अग्रेसिव के माहौल में हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं हार्ड वर्क भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बेशक ज़ुहल के 12वें घर में मौजूद होने में उस हिसाब से आप लोगों को रिवार्ड नहीं मिल रहा कि आप मेहनत यहाँ पर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ज़ुहल 12वें घर में है, अब यहाँ पर जो मेहनत करेगा ना वो ही राज करेगा। क्योंकि मुश्तरी आपकी रूहानियत का भी सितारा माना जाता है, आपकी अमीरी का भी सितारा माना जाता है, आपकी खुशकिस्मती का, आपके नॉलेज का, विजडम का सितारा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जज्बातीपन में आकर बस आप लोगों ने कोई फैसला नहीं करना। अदरवाइज आप अपनी डेली रूटीन वर्क के वाले से काम करते रहे तो आपके लिए ये वक्त अच्छा भी साबित हो सकता है। इसके बाद हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सौर, टॉरस वाले अफराद। टॉरस वाले अफराद अगर देखा जाए तो इनका मरीख आ रहा है 6ठे घर में। अब मरीख जब 6ठे घर में होगा ना तो कहीं ना कहीं दुश्मनों से लड़ने की आपके अंदर कुदरती सलाहियत मुमकिन हो सकती है। तो कोर्ट लिटिगेशन चल रही है उसमें कामयाबी मिल सकती है। नौकरी के मामलात में अग्रेसिव हो सकते हैं आप लोग। तो नौकरी के मामला, नौकरी नहीं मिल रही तो यहाँ पर आपकी मेहनत रंग ला सकती है, आपको नई नौकरी मिल सकती है। और हो सकता है पार्ट टाइम भी अगर आप लोग नौकरी कहीं अप्लाई की हुई है ना, आपको वो भी यहाँ पर मिल सकती है और आपको उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। जायचे में याद रखिएगा 6ठा घर आपकी सेहत से भी है, आपके दुश्मनों से भी है। तो मरीज जब 6ठे घर में मौजूद होता है ना तो दुश्मनों को मुंह के बल की खानी पड़ती है। अगर आपके खिलाफ कोई हसद कर रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है आपको नीचा दिखाने की, तो यहाँ पर वो नाकाम होंगे। क्योंकि आपकी शख्सियत का जो हाकम सितारा है ना वो है ज़ोहरा। आप बहुत ही खुशकिस्मत इंसान होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में नजूम के मुताबिक एक रोमांटिक, एक मोहब्बत से भरे अफराद होते हैं। आप लोग लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन चूंकि हर सियारे ने हर जो इंसान की जिंदगी में, हर ज़ोडिक साइन वाले की जिंदगी में असर रखना होता है, तो मरीख 6ठे घर में अच्छा फल देता है। और आपके जायचे में आपके 7वें घर का भी मालिक सितारा है। कहीं ना कहीं
आप लोग शराकतदारी के मामलात में अग्रेसिव नजर आएंगे, कुछ ना कुछ जिंदगी में कर जाने की सलाहियत इस वक्त आपके अंदर कूट कूट कर भरी जा चुकी है, क्योंकि ज़ोहल ऑलरेडी आपके ज़ाइचे में 11वें घर में, वो बस्ता उम्मीदों के घर में। आप जो भी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, जो भी उम्मीदें लगा रहे हैं, वो यहाँ पर पूरी मुमकिन हो सकती है। राहु 10वें घर में मौजूद है, तो राहु 10वें घर में ना आपकी इज्जत और शरफ को हाई बूस्ट दे सकता है। अचानक से फेमस होना, अचानक से कुछ जैकपॉट का लगना, अचानक से कोई प्राइज बॉन्ड का लगना, अचानक से कुछ स्टॉक एक्सचेंज में आपको कोई बेहतरी यहाँ पर आपको मिल सकती है। अचानक से अगर आपने कोई वीडियो लगाई, हो सकता है अचानक बूस्ट हो जाए। तो इस तरह देखा जाए तो मरीख आपके शराकती कारोबार के वाले से भी आपको यहाँ पर कामयाबी दिलवा सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है आज की इस वीडियो में, वो है बुर्ज जोजा, जेमिनी वाले अफराद। जेमिनी वाले अफराद का देखा जाए तो मरीख सितारा 5वें घर में आ रहा है। अब सितारे का जो पोजीशन हालात वाकयात है ना, अग्रेसिव पन, जज्बाती पन, गुस्सा पन, वो 5वें घर की मंसूबात पर अमल दरामद होगी। मोहब्बत के मामलात में अग्रेसिव गुस्सा को नोक जोक मुमकिन हो सकती है यहाँ पर। तालीमी सरगर्मियों के मामलात में अग्रेसिव जज्बाती हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपकी शख्सियत का अकम सितारा अतारद है। अतारद सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, आपकी दिमागी सलाहियत को, आपके कुव्वत इरादी को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी हैंड स्किल्स को। जो भी आप लोग लाइफ में प्लानिंग करते हैं और लाइफ में प्लान के साथ चलना पसंद करते हैं और रास्ते में प्लान तब्दील करना और मंजिल तक पहुंचना, ये सब अतारद सितारे के ज़मरे आता है। तो शख्सियत आपकी खुद बहुत समझ बूझ वाली है, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने वाली है, मगर मरीख यहाँ पर 5वें घर में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं तालीमी मामलात में कोई अग्रेसिव फैसला नहीं करना, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, इन हवालों से कोई अग्रेसिव नहीं होना, कोई जुए की लत नहीं लगानी मोबाइल गेम्स में, या कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप लोगों ने पढ़ना नहीं, तो बिला वजह आपको यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। औलाद के साथ बहुत अग्रेसिव व मोहब्बत भरा टाइम यहाँ पर स्पेंड हो सकता है। औलाद की तरफ से कुछ अच्छी खुशखबरी भी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। आपके छठे घर का भी आकम सितारा है, नौकरी में बेहतरी भी मुमकिन हो सकती है। नौकरी में कमीशन बोनस आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर मुमकिन हो सकता है, क्योंकि एक एनर्जेटिक और एक जोशीला सितारा ये एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है। अलबत्ता मुश्तरी सर पर मौजूद है। देखें, नो के नो से आर्गन असर रखते हैं। मुश्तरी सर पर होता है ना, तो इंसान कहीं ना कहीं नॉलेज में डूबा हुआ, हायर नॉलेज की जुस्तजू उसके अंदर मुमकिन हो सकती है। कुछ ना कुछ इल्म हुनर को जानने की उसके अंदर जुस्तजू मुमकिन हो सकती है, और वो कोई ना कोई कोर्सेज, कोई ना कोई हायर एजुकेशन सीखने की उसके अंदर वो ख्वाहिश और कोशिश होती है, और वो इस तरफ लगा रहता है, कोई ना कुछ अलूम सीखने की कोशिश। तो आपकी रूहानियत का भी सितारा माना जाता है, तो रूहानियत का सितारा सर पर पड़ा है, तो कहीं ना कहीं रूहानियत में आप लोग बहुत मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रूहानियत में कामयाबी, आपको वज़ाइफ की दुनिया में कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। ज़ोहरा ऑलरेडी 10वें घर में मौजूद है, आपकी इज्जत और शरफ और वकार के घर में मौजूद है। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं किसी हाई प्रोफाइल को ओहदे के लिए, कुर्सी के लिए, तो आपको उसमें भी बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और देखा जाए आपके 11वें घर का भी मालिक सितारा मरीख 5वें घर में पड़ा। अब यहाँ पर 11वां घर क्या, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम का, बड़े भाई का, फ्रेंड सर्कल का, रिवार्ड का, कोई रिवार्ड भी मिल सकता है आपको। नौकरी पेशा हज़रात हैं तो आपको हो सकता है कोई बोनस मिले, कोई अच्छा वेल करेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिल सकता है। आपकी अच्छी कारकर्दगी पर आपको सराहा जा सकता है, यहाँ पर आपकी प्रमोशन भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। आपकी वाबस्ता उम्मीदों का सितारा, वाबस्ता उम्मीदें जब इंसान की अग्रेसिव होंगी ना, जोशीली होंगी, कि आपने बस कोई इरादा कर लिया है कि मैंने ये अपना गोल अचीव करना है, तो आप वो बाआसानी अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो आपको इन मामलात में भी कामयाबी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। कैंसर वाले अफराद का देखा जाए तो मरीख चौथे घर में आ रहा है। चौथे घर में मरीख अच्छा रिजल्ट नहीं देता। घर के मामलात में, घर के सुख में टेंशंस, डिप्रेशंस, परेशानियां, लड़ाई झगड़ा, वालदा के साथ कोई हो सकता है, कोई आपकी कोई किसी बात पे आप लोग एग्री ना हो सके। घर के मामलात में, कोई घर की रेनोवेशन के वाले से, कोई घर के एटमोसफेयर में ना कहीं नाराजगी, गिले शिकवे मुमकिन हो सकते हैं, और हो सकता है कि औलाद की तरफ से भी कोई नाफरमानी का अंसर यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। कारोबारी सरगर्मियों में अगर आप मंसूब हैं, तो अगर आपने कोई जज्बाती फैसला लिया, कोई जज्बाती पेमेंट के लेन देन किए, या कोई कानूनी चारागोई के बगैर आप लोगों ने कोई एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए ना, या आप लोगों ने कोई ऐसा काम किया, तो वो आपके लिए कोई कल को बाइस से परेशानी का भी सबब बन सकता है। किसी भी किस्म का आप लोगों ने अगर एग्रीमेंट करना है ना, उसको 2 से 3 बार लाजमी पड़े। इस चीज की आप लोगों ने यहाँ पर कोताही नहीं बरतनी। और आपके जायचे में ये 10वें घर का भी मालिक सितारा, इज्जत तो शरफ का, वकार का है। एक तरफ मरीख चौथे घर में घर के माहौल में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, दूसरी तरफ 7वीं नजर से अपने ही घर को हालते रूज
की पोजीशन में है, देख रहा है 10वें घर को। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि बाहर मुआशरे में, जहां आप बाहर की दुनिया में, ऑफिस में है तो ऑफिस के माहौल में, कारोबारी अफराद है तो कारोबारी एटमॉस्फेयर में, बाहर के माहौल में आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। आपको इज्जत तो शर्फ की निगाह से देखा जा सकता है, किसी हायर अथॉरिटी से यहाँ पर आप लोगों की मुलाकातें मुमकिन हो सकती हैं, समाजी मौके मिल सकते हैं, शोहरत में इजाफा मुमकिन हो सकता है, अपने कोई गोल्स अचीव करने के लिए आप लोग यहाँ पर सरगर्म नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो ज़ोहल ऑलरेडी आपके ज़ाइचे में 9वें घर में, बड़े सितारे नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि बड़े सितारों ने तो ज्यादा देर असर रखना होता है। मरीख तो 13 सितंबर से आया, अक्टूबर के लास्ट वीक तक यहाँ से अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा। ज़ोहल 9वें घर में है, किस्मत के मामलात में बेहतरी, किस्मत में कामयाबी, आला कोर्स, बैरून मुल्क सफर के वाले से भी यहाँ पर आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और सितंबर के बाद तो अक्टूबर भी मुश्तरी आपके सर पर आ रहा है, तो आप भी मिट्टी में हाथ डालेंगे सोना बन सकती है, मिट्टी भी कोई करोड़ों का जैकपॉट भी आपका यहाँ पर लग सकता है, कोई बड़ी बिजनेस डील साइन हो सकती है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग आते हैं ना, आपको उसमें भी बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज असद, लियो वाले अफराद। लियो वाले अफराद का देखा जाए तो मरीख 3रे घर में आ रहा है। 3रे घर में मरीख तारा बहुत अच्छा होता है। मरीख का काम है जज्बातीपन से, एनर्जेटिक, जोशीलेपन से, गुस्से से, लड़ाई झगड़े से, अपने गोल्स को अचीव करने से 3रे घर में आ रहा है। 3रा घर मेहनत का, एफर्ट का, हिम्मत का, हॉबीज का, छोटे बहन भाई, अजीज दोस्त, रिश्तेदारों से। 3रा घर आपके शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस भी है। इन तमाम मामलों में आप बड़े अग्रेसिव, जोशीले नजर आने वाले हैं। अब मीटिंग्स आपकी यहाँ पर बहुत ज्यादा हो सकती हैं, दफ्तरी मामलात के हवाले से भी मीटिंग्स मुमकिन हो सकती हैं, आपकी कोई दोस्तों के साथ मीटिंग मुमकिन हो सकती है आपकी यहाँ पर। और आपकी किस्मत का सियारा भी है और 4थे घर का भी सितारा है ज़ाइचे में। तो रूहानियत से अगर आप लोग अटैच है तो आपको बड़े नेक ख्वाब आ सकते हैं, मुकद्दस मकामातों की कुछ ज़ियारत भी मुमकिन हो सकती है। यहाँ पे हायर एजुकेशन के हवाले से आप लोग अग्रेसिव नजर आ सकते हैं, अपने गोल्स अचीव करने के हवाले से आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर सरगर्म मुमकिन हो सकते हैं। केतु सर पर मौजूद है बुर्ज असद लियो वालों का। जब केतु सर पर होना तो इंसान, केतु का काम है डिटैचमेंट करना, अब सर पर मौजूद है, आपको खुद से डिटैच कर सकता है। यानी कि आप लोग यहाँ पर अपनी केयर कम करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे कम, अपनी खुराक का ख्याल ही रखेंगे, अपने पहनने ओढ़ने का यहाँ पर ख्याल ही रखेंगे, दूसरों की केयरिंग करेंगे आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह ताला से सेहत मांगा करें। सेहत है तो जहान है। अगर कोई इस तरह की कोई आप लोग किसी की डिप्रेशन का शिकार हैं, किसी नाउमीदी का शिकार है, या कोई प्रोजेक्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा, या किसी गोल के पीछे अगर आप लोग भाग रहे हैं वो आप लोगों को नहीं मिल रहा, तो मरीख कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में कामों को अचीवनेस का भी सियारा माना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग मेहनत करें तो मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि मुश्तरी 11वें घर में मौजूद है। देखें, अगर कोई एक आधा सितारा ज़ोहल आपके 8वें घर में पड़ा है, अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है, लाइफ पार्टनर के वाले से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, शराकतदारी के मामला में हो सकता है, उतार चढ़ाव मुमकिन हो रहे हो, वहाँ मुश्तरी एक लिहाज से 11वें घर में बैठा हो, बस्ता उम्मीदें पूरी हो रही है, रुपया पैसा दौलत आमदन के वाले से आपके मुख्तलिफ ज़राए सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर बनते रहेंगे, क्योंकि आप एक बब्बर शेर है, आप लोगों को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में बुर्ज असद लियो वाले ऐसे अफराद होते हैं जो किसी को फॉलो करना पसंद नहीं करते, बल्कि दुनिया उनको फॉलो करती है। बहुत आला ओहदों पे ऐसे लोग फाइज होते हैं, हर काम में फतह गलबा पाते हैं ऐसे अफराद। तो इंशाअल्लाह ताला सियार मरीख आपकी बहुत अच्छी ज़ाइचे में पोजीशन में आ गया है, घर के सुख में भी इजाफा हो सकता है, घर की तरफ से जो एटमोसफेयर है ना वो आप लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल मिल सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला वाले अफराद। बुर्ज सुंबला वाले अफराद अगर देखा जाए तो मरीख 2रे घर में आ गया, शख्सियत खुद बहुत मजबूत है, मुश्तरी आपके 10वें घर में बैठा हुआ, इज्जत शरफ में इजाफा, आला ओहदे का मिलना और रेपुटेशन में इजाफा होना ही आपकी। और इसके अलावा देखा जाए, लेकिन आपकी जो गुफ्तगू का सियारा है ना उसमें कहीं ना कहीं तलखी का अंसर मुमकिन हो सकता है, क्योंकि मरीख का काम ही जज्बाती, एनर्जेटिक, जोशीला, गुस्सा। 2रे घर में फैमिली के साथ अनबन, तकरार, गुस्सापन, बिला वजह किसी न किसी बात पर गुस्सा भी आ सकता है आप लोगों को। ऐसी स्टार की पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हुई है। तो कोशिश कीजिए कि अगर कोई घर में कोई बात कर भी देता है, कोई दोस्त कर देता है, कोई भी बड़ा कर देता है ना, तो आप सहना सीखें। अगर आप लोगों ने घर में बर्दाश्त करना सीखना शुरू कर दिया ना, तो आप बाहर की, तो उसके बाद ये बाहर अपनी ये इस तरह की रूटीन बना ले, तो कामयाबी आप लोगों की खुद कदम चूम सकती है। क्योंकि मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, मुश्तरी मोहब्बत की नजर से मरीख को देख रहा है। रूहानियत के मामलात में आप एनर्जेटिक नजर आ सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर
कारोबारी जितने भी हजरात हैं ना, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नजर आएंगे। कारोबार में कामयाबी, मेहनत करना, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर आप लोग मौजूद हैं तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत और हार्ड वर्किंग कर रहे हैं और आपको उसका बहुत ज़बरदस्त सिला भी मिलेगा और आपको कामयाबी भी मुमकिन हो सकती है। ज़ोहल 7वें घर में मौजूद है, शराकतदारी के मामलात में कामयाबी मुमकिन हो सकती है। मंगनी, शादी, निकाह, बुरसुमला वालों की जिनकी नहीं हो रही, उनकी यहाँ पर अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा वाले अफराद। मरीख सर पर आ गया, बल्ले बल्ले होने वाली है, जज्बाती होने वाले हैं अब आप लोग, एनर्जेटिक नजर आएंगे, जोशीले नजर आएंगे, हर काम को कर जाने वाले नजर आएंगे। मरीख एक ऐसा वाद एस्ट्रोलॉजी में नजूम में से आ रहा है जो मेहनत से भरा हुआ से आ रहा है। ओवर टाइम काम करना पसंद करेंगे आप लोग यहाँ पर, अपना लोहा मनवाने के लिए अब आप लोग यहाँ पर तैयार होंगे, क्योंकि मुस्त्री भी ऑलरेडी आपके जायचे में 9वें घर में मौजूद है। किस्मत के घर, किस्मत का मेहरबान होना, बैरून मुल्क के वाले से कामयाबी, अपने मुल्क में रह के आला तालीमी मकासद में आप लोगों को यहाँ पर कामयाबी मुमकिन हो सकती है। मुकद्दस मकामात की ज़ियारत मुमकिन हो सकती है। मरीख आपके जायचे में 7वें घर का आकम स्तार है, जिनकी शादियां जो हो रही, अच्छा रिश्ता आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि मरीख पहले घर में बैठा हुआ 7वें घर को देख रहा है, अपने ही घर को। शराकतदारी के मामलात में कामयाबी, बस मरीख सर पर है ना, तो कुछ बिला वजह कुछ जज्बाती तौर पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है कि बाद में आपको लॉस हो जाए या बाद में आपको पछताना पड़े, क्योंकि मरीख तारा समटाइम जब सर पर मौजूद होता है ना, तो इंसान जज्बाती तौर पर कुछ ऐसा एक्ट कर जाता है या कुछ भी ऐसा कर जाता है ना, तो बाद में वो सोचता है ये मैंने क्या किया। अगर ठीक हो जाए तो फिर वेल, अगर ना अच्छा हो तो उसको उस हवाले से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। और आपके दौलत का स्तर है, तो दौलत में कहीं ना कहीं बेहतरी मुमकिन हो सकती है, फैमिली के साथ अच्छा अनबन भी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि मरीख सर पर मौजूद है। मरीख जब सर पर मौजूद होता है ना, तो घर के माहौल में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। तो कोशिश कीजिए अगर आपको किसी ने कोई बात कर भी दी है तो दूसरे की भी बात सुने, क्योंकि मरीख की पोजीशन ऐसी होती है जब सर पर आता है ना, तो इंसान जज्बाती गुफ्तगू, जज्बाती बात कर जाता है, उसको खुद भी नहीं समझ लगती समटाइम ये मैंने क्या कर दिया। तो अपने जज्बात पर आप लोगों ने इन निजाम में काबू रखना है। बाकी आल ओवर मोहब्बत के मामलात में भी कामयाबी आपको यहाँ पर मिल सकती है। और इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वाले अफराद। स्कॉर्पियो वाले अफराद अगर देखा जाए तो मरीख 12वें घर में आ रहा है। 12वें घर में मरीख आपकी शख्सियत का आकम सारा 12वें घर में आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने किसी के लफड़े में नहीं पड़ना बिला वजह, कोई लड़ाई झगड़ा कोई कर रहा है आपने उसमें नहीं पड़ना। और आप लोगों ने कानून की पाबंदगी करनी है। बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, कानून की पाबंदगी करनी है आप लोगों ने। सेहत का ख्याल रखना है, बिला वजह किसी से लड़ना झगड़ना यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मरीख जब 12वें घर में होता है ना, तो इंसान की जो इमेजिनेशंस, इंसान की जो सोच, इंसान की जो छठीस है ना, उसमें बड़ी जो सी है ना पावर आ जाती है, बड़ी ताकत आ जाती है। बात होने से पहले ही उसको समटाइम पहले जज हो जाता है। इस तरह की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। रूहानियत के मामलात में आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। सेहत का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज को मामूल बनाकर रखना है आपने। सुबह उठें, एक्सरसाइज थोड़ी सी लाजमी किया करें, चाहे आप लोग 5 मिनट करें। मेडिसिन टाइम से लेनी है। शुगर, ब्लड प्रेशर के जितने भी पेशेंट्स हैं उन्होंने भी अपनी मेडिसिन के हवाले से लगर्जी नहीं बरतनी, क्योंकि मुश्तरी भी आपका ना अक्टूबर के महीने में 9वें घर में आ रहा है। किस्मत चमकने वाली है अब आप लोगों की यहाँ पर। ज़ोहल ऑलरेडी 5वें घर में बैठा हुआ है। इल्म और हुनर में इजाफा, तालीमी सरगर्मियों में कामयाबी, हंसी खुशी, मजाक, फन एक्टिविटी, तफरीहात, मेहमान नवाजी, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। शोबिस से मंसूब जितने अफराद हैं उनके लिए यहाँ पर तरक्की की राह खुल सकती है। बस आपने अपने जज्बात पर काबू रखना है, क्योंकि मरीख यहाँ पर 13 सितंबर से लेकर तकरीबन अक्टूबर के लास्ट वीक तक ऐसी पोजीशन में मौजूद रहेगा। बाकी सारे बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। आगे वक्त ऐसा आ रहा है कि आप लोग मिट्टी में भी हाथ डालेंगे, मिट्टी भी सोना मुमकिन हो सकती है। यानी कि आप जिस काम को भी हाथ डालेंगे ना, वो काम होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। मुस्त्री का 9वें घर में जाना और मरीख का इसके बाद अपने ही घर सर पर हालत रूज में आ जाना। शख्सियत में निखार, एनर्जेटिक, जोशीले होना, हर काम को कर जाने वाले आप लोग यहाँ पर, ऐसी पॉसिबिलिटीज, इम्कानात यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज कोस, सेगिटेरियस वाले अफराद। सेगिटेरियस वाले अफराद का मरीख 11वें घर में बहुत अच्छी पोजीशन में आ रहा है। दोस्तों के साथ एनर्जेटिक, जोशीले, अच्छी दावतें होना और एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना, आपकी जो भी आप लोगों ने ख्वाब लगाए हुए हैं वो यहाँ पर पूरे हो सकते हैं, क्योंकि आपकी शख्सियत का आकम सारा 7वें घर में मौजूद है। शराकतदारी के मामलात में कामयाबी मुमकिन हो सकती है। और मरीख ऑलरेडी आपके 5वें घर का भी आकम सारा है। इल्म हुनर में कामयाबी, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, अचानक से किसी प्राइज बॉन्ड का भी लग सकता है यहाँ पर, आपको जैकपॉट लग सकता है आपका यहाँ पर, क्योंकि स्टार बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर मौजूद है। देखा जाए तो ज़ोहल ऑलरेडी आपके 12वें घर में मौजूद है, चौथे घर में जब ज़ोहल होता है ना, तो घर के माहौल में कुछ
अनबन मुमकिन हो सकती है, सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं, आप आज का काम कल पर डालने की कोशिश कर सकते हैं। मगर आपका हाकम सितारा मुश्तरी है, एक रूहानियत से भरा हुआ सितारा माना जाता है, एक विजडम का, एक नॉलेज का, एक हायर एजुकेशन का, एक पाक साफ रहने का, एक पाक दामनी का सितारा माना जाता है, सच्चाई पसंदी का सितारा माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहादुरी से रिलेटेड ये सारी फितरतें आप लोगों में मौजूद होती हैं। तो इसी तरह मरीख अब आपको यहाँ पर एनर्जेटिक को जोशीला कर रहा है, एक से ज्यादा आमदन के सोर्स के हवाले से आपको एनर्जेटिक रखेगा, एक से ज्यादा आमदन के सोर्स यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप पे किसी दोस्त के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, उसमें आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। राहु तीसरे घर में मौजूद है, जितनी भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना, सेटिस्फाइड नहीं हो रहे आप लोग, लेकिन कुछ चीजें आपके लिए अच्छी भी होती हैं, तो मेहनत भी रंग ला रही है आपकी। बहन भाई दोस्तों के साथ मीटिंग्स बहुत ज्यादा मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही हैं, और शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस, आप सफर एक शहर से दूसरे शहर का बहुत ज्यादा मुमकिन होते हुए दिखाई देंगे आप लोगों के, क्योंकि राहु तीसरे घर में बैठा है। मीटिंग्स बहुत ज्यादा हो सकती हैं आप लोगों की। तो कुछ चीजें आप लोगों के लिए फायदेमंद भी है कि मार्केटिंग के शोबे में भी कामयाबी और मीडिया के शोबे में भी आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न अफराद। कैप्रिकॉर्न वाले अफराद का मरीख 10वें घर में आ गया। 10वें घर में मरीख, 10वां घर आपकी इज्जत तो शरफ का है, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, आला स्टेटस। अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं तो आपकी पॉलिटिक्स को यहाँ पर चार चांद लग सकते हैं। कारोबार में आप लोग बहुत एनर्जेटिक, बहुत मेहनती यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर आपका कारोबार मौजूद है, वो अचानक से बूस्ट हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर आमदन क्रिएट हो सकती है और आपको फायदा हासिल हो सकता है। और आपके जायचे में आपके 8वें घर, 11वें घर का भी मालिक सारा, वो बस्ता उम्मीदों का पूरा होना। ख्वाब अगर आपने कोई यहाँ पर देखे हुए ख्वाब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु ऑलरेडी दूसरे घर में मौजूद है, बैंक भरने का टाइम है ये आप लोगों का, यानी कि यहाँ पर आपका अच्छा किस्म का कुछ जैकपॉट भी लग सकता है। जैकपॉट चाहे पैसों की सूरत में लगे, चाहे प्राइस बॉन्ड की सूरत में लगे, चाहे बैरून मुल्क का वीजा लगने की वाले से हो, चाहे आपकी नौकरी में प्रमोशन मुमकिन होने के वाले से हो, या नौकरी का बहुत अच्छा मिल जाना भी, ये भी किसी जैकपॉट से कम नहीं होता। इस वक्त को कैच करें, मेहनत करें, क्योंकि आपकी जो शख्सियत का हकम सितारा है ना, वो एक मेहनती सियारा माना जाता है, एक नज़्म ज़ब्त का, एक ईमानदारी का, एक कानून साजी का सियारा माना जाता है। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद नहीं करती। आप लोग मेहनत के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी के गोल्स अचीव करना जानते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पर ज़िंदगी में एक बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर सकते हैं आप लोग। मरीख 10वें घर में, वालिद साहब के साथ अनबन भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। कोशिश कीजिएगा वालिद साहब को बात कर भी देते हैं तो आपने वो बात दिल पर नहीं लेनी और आगे से बिल्कुल भी उनको जवाब नहीं देना। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज दल्लू, एक्वेरियस वाले अफराद। मरीख 9वें घर में, किस्मत के घर में। ऐसे ऐसे इंसान हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी ना समटाइम उनकी किस्मत साथ नहीं देती, गोल्स अचीव होते होते उनके रह जाते हैं। तो मरीख किस्मत को यहाँ पर एनर्जेटिक और जोशीला करने जा रहा है। किस्मत बहुत ज्यादा आपकी यहाँ पर एनर्जेटिक होते हुए दिखाई दे रही है और राहु ऑलरेडी आपके सर पर मौजूद है। ख्यालात, प्लान्स का पाया तकमील तक पहुंचना, कोई भी आपने अपने आप से कोई एक्सपेक्टेशंस लगाई है या आप कुछ भी जिंदगी में कोई भी गोल अगर अचीव करना चाह रहे हैं ना, आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि राहु सर पर मौजूद है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, इल्म और हुनर में इजाफा हो सकता है, क्योंकि राहु सर पर बैठा हुआ 5वीं नजर से 5वें घर को देख रहा है। स्टॉक एक्सचेंज के मामलात में कामयाबी, इज्जत और शरफ में इजाफा मुमकिन हो सकता है। बैरून मुल्क जाने की जुस्तजू, और बैरून मुल्क जितने अफराद मुकीम हैं उनको वहां पर वेल स्टैब्लिश हो सकते हैं। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी, जिनकी शादियां हुई हैं यहाँ पर अल्लाह ताला मौला पंचतन पाक के सदके उनको औलाद नरीना से भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला नवाजेगा। स्टार्स बहुत अच्छी पोजीशन में आप लोगों के मौजूद है। आपकी शख्सियत का हकम सितारा ज़ोहल दूसरे घर में मौजूद है। रुपए, पैसे, आमदन की हवाले से प्लानिंग, लाइफ में कुछ कर जाने का, कुछ बन जाने का अज़म इस वक्त आपके अंदर मुमकिन हुआ है, क्योंकि राहु यहाँ पर तकरीबन 2026 अगस्त सितंबर तक यहाँ पर तकरीबन मौजूद रहेगा। तो ये वक्त है अपने गोल्स अचीव करने का। मेहनत करें, अब जो यहाँ पर मेहनत करेगा वो ही जिंदगी में अपने हर गोल अचीव कर सकता है। मुश्तरी ऑलरेडी आपके जायचे में 5वें घर में, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको हासिल हो सकते हैं। देखें, मेहमान नवाजियां बहुत ज्यादा आप लोगों की बढ़ने जा रही हैं, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर बनने जा रहा है आप लोगों का, दावतें मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही हैं। शादी के यहाँ पर बहुत अच्छे यहाँ पर योग बने हुए हैं, क्योंकि शादियां नहीं हो रही, रिश्ता नहीं आ रहा, अचानक से शादी हो सकती है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बुर्ज दल्लू एक्वेरियस वालों का कुछ अचानक से कुछ जैकपॉट लग सकता है। बस अब जो यहाँ पर मेहनत करेगा ना वही राज करेगा। सुस्ती अपने अंदर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लानी, अपने आप को एनर्जेटिक रखें, जोशीले रखें और कोशिश कीजिए अगर पैसे हैं तो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस करें, उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप लोग लाजमी लाएं। इसके बाद जो हमारा लास्ट बुर्ज आज की इस वीडियो में वो है बुर्ज हूत, स्पाइसीज वाले अफराद।
मरीख 8वें घर में, केयर करनी है आप लोगों ने, यहाँ पर कानून की पाबंदी करनी है, ट्रैफिक के इशारे नहीं तोड़ने, बाइक चला रहे हैं हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करना है, गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट का आप लोग इस्तेमाल लाजमी करें। तो रुपये पैसे आमदन का सितारा आपका तो 13 सितंबर से लेकर और अक्टूबर के लास्ट वीक तक ऐसी पोजीशन में रुपये पैसे की कहीं से आपको मिलने हैं, हो सकता है उसमें देरी हो जाए और पेमेंट्स की तरफ से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो सकती हैं। अदरवाइज अगर आप बैरून मुल्क के वाले से प्लानिंग कर रहे हैं ना तो उसका सितारा इस वक्त ठीक नहीं पड़ा, तो एजेंट को पैसे नहीं देने आप लोगों ने बिल्कुल। इन अयाम में थोड़ा सा आप लोग किसी खास किस्म के एग्रीमेंट्स करने से भी परहेज करें, और हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर किसी से कोई डील करते हैं रुपए पैसे के मामलात में, उसमें कोई धोखा, चीट या फ्रॉड भी मुमकिन हो सकता है। अलबत्ता अगर देखा जाए ज़ोहल सर पर मौजूद है आप लोगों के। अब ज़ोहल एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक मेहनती सियारा माना जाता है, एक इंसाफ पसंदी का, एक कानून साजी का सियारा माना जाता है, एक भरोसेमंद। अब आपको यहाँ पर ना अपने आप पे भरोसा बहुत ज्यादा होगा। आप कुछ भी करना चाह रहे हैं ना तो आप उस यकीन से ये काम करना चाह रहे हैं कि आपको उसमें इंशाल्लाह ताला कामयाबी भी जरूर मिलेगी। स्टार्स भी इस पोजीशन में मौजूद हैं। कुछ भी गोल अगर आप लोगों ने अपने आप अचीव करना चाह रहे हैं, कोई ख्वाब, कोई एक्सपेक्टेशंस आप लोगों ने लगाई हुई है ना, वो यहाँ पर कामयाब हो सकती है। मेहनत आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि ज़ोहल साइड पर बैठा हुआ तीसरे घर को भी देख रहा है। हार्ड वर्किंग, जिंदगी में गोल्स अचीव करने की दुस्तूर ये आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, और आप इंशाल्लाह अपने गोल्स में कामयाब भी होंगे। अब आपकी जो शख्सियत का आकम सारा है ना वो है मुश्तरी। मुश्तरी देखा जाए चौथे घर में मौजूद है। अक्टूबर में बहुत ज्यादा खुशखबरियां आने वाली हैं आप लोगों के लिए। 5वें घर में मुश्तरी आ रहा है। इल्म हुनर के मामलात में कामयाबी, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी, रिश्ते नहीं आ रहे, शादियों का होना यहाँ पर मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक एक्सचेंज के मामलात में कामयाबी, मेहमान नवाजियों का मुमकिन होना, तफरीहात, हंसी खुशी मजाक, ये तमाम चीजें अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं आप लोगों की। अब आप लोग बस तैयारी पकड़ लें, किस्मत भी आप लोगों का यहाँ पर साथ देगी और आपकी इज्जत और शरफ में भी इजाफा मुमकिन हो सकता है। आला ओहदे का मिलना, कामयाबियों का मिलना, पब्लिक में आप लोगों की शोहरत में इजाफा होना, और ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत आगे अच्छी होने जा रही हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करूंगा कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।